शादी से पहले तुमने ये वादे किए थे, अब तुम वो वादे पूरे नहीं कर रहे हो, इसलिए डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाओ। पति कहता है कि तुमने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाओ। वो भगवान से कोई नहीं कहता। भाई भगवान तो किसी से कह नहीं रहे कि तू वादा करके ये गया था, ये गया था, ये गया था, ये गया था। लेकिन भगवान भले ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुझे फिर वहीं पहुंचा के रहूंगा जहां से बाहर निकाला था ना, वहीं पहुंचा के रहूंगा। तू वादा खिलाफी कर तो रही है, कर तो रहा है। मत भूलिए कि हम वादा करके आए। तो इन्होंने कहा कि माया मुझे घेर लेगी, तो इसका क्या इलाज है? तो सभी को घेरती है। बोला मैंने तो अमर कथा सुनी, मैं तो भागवत कथा सुन करके आया हूं, मैं माया में क्यों फंसूं? इट मीन्स विवेक का उपयोग। मैं माया में क्यों फंसूं? मुझे नहीं आना बाहर। नरक नरक उसको महसूस होता है जो अपने आप को अज्ञानी मान के बैठा हुआ है। सुखदेव जी के लिए काय का नरक है? वो तो गर्भावस्था में है, उल्टे लटके हुए हैं, फिर भी स्वर्गीय है। क्यों? कि वहां भी भगवान का चिंतन हो रहा है। बोला मैं नहीं आऊंगा। बोला भाई मां को तकलीफ हो रहा है, कोई तो रास्ता होगा। बोला भगवान आकर के मुझसे वादा करें कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, तो मैं बाहर आऊं। वेद व्यास जी ने भगवान से यह प्रार्थना की है कि प्रभु मेरी पत्नी बहुत दुख पा रही है, आप कोई कृपा करो। एक बोला क्या? कि आने वाली संतान को ये आश्वासन दे दो कि आपकी माया उसे नहीं व्यापेगी। ये पद्म पुराण का है सारा दृष्टांत जो हम अब ये सुना रहे हैं, पद्म पुराण का ये। तो भगवान आए हैं और उन्होंने उनकी पत्नी के उदर पर दृष्टिपात करते हुए कहा है कि नहीं बालक तुम बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। और ये 12 साल के बाद प्रसूति वायु चली, ये बाहर आए और बाहर आते ही नाल को अपने हाथ से काट करके, कितनी विलक्षण बात है, मां के साथ जो नाल जुड़ा हुआ है उसे अपने हाथ से काट करके और नाल को अपने कंधे पर डाल करके और चल दिए। बोला कहां? भजन करने। वो संत हैं श्री सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी यानी इतना विरक्त संत होते हुए भी, और केवल इसके 2-4 श्लोक सुन करके ही और साकार का अनुरागी हो गया। हम सुना देते हैं 2 श्लोक। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रवदवास कनक कपिशम भेजयंती चमाला रंध्रान वास कनक रंध्रान बणयोड़ धर सुतया पूर्यन ग्रोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जिन्होंने कानों में कंडेर के पुष्प लगाए हुए हैं और जिन्होंने ये धारण किया हुआ, वो धारण किया हुआ, ये सारी वेशभूषा का जो चित्रण भगवान का सब किया है, जब इन्होंने सुना है राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जब सुखदेव जी ने गुफा में पड़े पड़े ये श्लोक सुने तो इनका ध्यान गया कि इतना सुंदर, इतना सुंदर। वो अगला श्लोक सुना नहीं पाए, लाइट चली गई। वो श्लोक कह रहा है कि जिसने पूतना राक्षसी ने जो विष लगा करके अपने स्तनों पर आई थी और उसको भी मां की गति दे दी, इतना कृपालु। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके कोई काय को नरक में पड़ा है। और ये अट्रैक्ट हुए, पूछा, बाहर निकल के आए गुफा में से कि बालको, ये तुम किसके, ये कौन सा ग्रंथ है जिसके तुम श्लोक सुना रहे हो? ये तो बड़ा अच्छा चित्रण है। तब शिष्यों ने कहा, मतलब वेद व्यास जी ने जब इसकी रचना कर ली तो उन्होंने इसका योग्य पात्र कौन है जिसको मैं इस ग्रंथ को पढ़ाऊं, जो जनता में इसको सुना सके। जैसे अलग अलग भूमिका होती है, वेद व्यास जी लिख तो पाए लेकिन उनको सुनाने की कला, कोई सुना सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। ये भजन गा सकते हैं, जरूरी नहीं कि भजन लिख भी सकते हो। कुछ लोग भजन लिख लेते हैं लेकिन वो सुना नहीं सकते। किसी के पास वाणी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। तो उन्होंने जब पात्र देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा सत्पात्र तो केवल मेरा पुत्र सुखदेव ही है। यहां पर परंपरा अनुसार नहीं कि मेरा बेटा, मेरा वो प्रधानमंत्री था तो उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो नहीं है। बोला वो ही क्यों बनेगा? बोला इसलिए कि जो मां के उदर से निकलते ही और नाल को डाल करके चल पड़ा हो, वो इसका पात्र है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी जो वैराग्य जिसमें कूट कूट कर भरा। अगर वैराग्यवान नहीं है तो भागवत के कथा का वक्ता रस नहीं दे पाएगा। आवाज शांति। राममोहन बाबू पीछे जाओ, पीछे। हरे कृष्णा। वक्ता अगर, अच्छा भजन का बात है, देखो, वक्ता अगर वैराग्यवान नहीं है तो वक्ता की दृष्टि श्रोता की जेब पर, श्रोता अगर वैराग्यवान नहीं है तो श्रोता की दृष्टि वक्ता के मुंह से निकलने वाले दो एक शब्दों की लड़खड़ाहट पे रहेगी। अरे इसको क्या आता है, अभी लड़खड़ा गया, अभी किस ऐसा बोल गया, अभी वैसा बोल गया। सुखदेव जी को इसलिए चुना कि इतना वैराग्यवान है जो मां के उदर से निकलते ही चल पड़ा। इसको ये रस पिलाऊं तो ये रस फिर जनता को जाकर के पिलाएगा तो लोग जो है वो आनंदित होंगे, इसके लिए चुना। और जब इनसे पूछा कि भाई ये कौन है, किस ग्रंथ के हैं, तब बोले कि ये हमारे गुरुजी ने लिखे हैं, उनका नाम है वेद व्यास जी। अरे बोला वेद व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं। बोला जी ये तो हमको नहीं मालूम।